हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस एंड यू वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लास में आपका फिर से वेलकम बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट ट्रिक दूंगा दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, पूरी गारंटी आपको समझ में आएगी, ठीक है, पूरा गारंटेड है। और यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, लेकिन पूरी गारंटियाँ समझ में आएगी, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन का पहले हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों। ओके, चलिए। देखिए दोस्तों, अब हमारा डिफिनेशन क्लियर हो चुका है हाइब्रिडाइजेशन का। अब देखिए समझिए, द सम का मतलब होता है जोड़। द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंटर एटम एंड नंबर ऑफ साइड एटम आर डिवाइडेड बाई 2। मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सेंटर पॉइंट एटम का जोड़ेंगे किसके साथ, साइड एटम के साथ। उसको जोड़ने के बाद डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कीजिएगा और वही हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हाइब्रिडाइजेशन का आएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग जेड के द्वारा डिनोट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जेड जो वैल्यू आएगा इसमें वो उसके बारे में समझिएगा, देखिएगा। अब इसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में देख सकते हैं कि जेड वैल्यू अगर इस प्रकार आएंगे, ठीक है ना, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन जो वैल्यू होंगे sp2 निकालने के लिए रहता है, जो आपको इस तरीके से एग्जांपल के थ्रू आप देख रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। इसको 1 बाय 1 हम क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो देखिए, तो 2 आएंगे तो sp बोलेगा, 3 आएंगे तो sp2 बोलेगा पावर में, 4 आएंगे तो sp3 बोलेगा, 5 होंगे तो sp3d होंगे। तो इस तरीके से आप समझ में आगे बात को, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको इतना डिफिनेशन के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट फार्मूला भी डेरिवेट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ई के पावर होंगे, ठीक है, सेंटर एटम प्लस नंबर ऑफ साइड एटम बाई 2, ये फॉर्मूला होते हैं। ओके, अब देखिए इसी प्रकार से आपको समझ में आएगी बच्चों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोग इस लाइन के अंदर कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे जैसे CH4, तो इसमें मेन सेंटर कौन एटम है, तो आपका मेन सेंटर एटम जो है आपका यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों, C। क्या है, C। अब C का इसका वैलेंस कितने होते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाए होंगे दोस्तों, ठीक है। अगर यदि नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेस्ट तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक में मैं बताए थे कि किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, 2 8 18, ठीक है। तो इसका जो कार्बन का होंगे बच्चों वो 4 होंगे, ठीक है, तो 4। अब साइड आइटम हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इसको जोड़ देंगे और डिवाइड बाई कितने से करेंगे, 2 से। सॉरी, देखिए जेड इज इक्वल टू कीजिएगा, जेड वैल्यू निकालिएगा तो देखिए 4 और 4 कितने होंगे, 8 बटे 2 से डिवाइड कीजिएगा, 4 बार में कट जाएंगे। और 4 पे जो कटे हैं तो बताइए जेड वैल्यू अगर 4 आते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, sp, क्या लिखते हैं बच्चों, sp3। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sp3 लिख सकते हैं। ओके, बात समझ में आई। इस तरीके से इजी वे में आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट, ठीक है। उसी तरीके से NH3 के लिए समझिए बच्चों, ठीक है। तो नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 5 हो जाएंगे इसके, ठीक है। और इस हाइड्रोजन साइड आइटम आपका कितना है, साइड, यहाँ पे साइड नंबर ऑफ साइड आइटम के लिए यहाँ पर देखिए H3 लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 3 को ऐड कीजिएगा और बटे में 2, तो 5 3 कितने होंगे, 8 बाई 2, तो कितने बार में कटेंगे, 4 बार में। तो ये भी 4 में आपका क्या है, sp3, कभी सेम आ गए। उसी तरीके से यहाँ पे H2O को निकालिए, मेन हेड कौन है इसमें, O सिंगल है, इसीलिए आपको O कितना होते हैं यहाँ पे, तो बच्चों तो O आपका 6 हो जाते हैं। और इसका हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बटे में कितने होंगे, 2, तो यहाँ पे 8 बाई कितने होंगे, 2 4 द 8, तो यहाँ 4 बार में आएंगे तो sp3, ठीक है। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, XC जेनॉन और यहाँ पे फ्लोरीन जो है 4 है, ठीक है, साइड आइटम के लिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो जेनॉन का कितना हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे बच्चों, और इसका कितना है, 4 है, और बटे में कितने होंगे, 2। इसको ऐड कीजिएगा, 8 4 कितने हो जाएंगे, 12/2, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार कैंसिल होंगे, 6 बार में। और 6 बार में क्या आते हैं बच्चों, sp3 और d, है ना, d के पावर 2, देख रहे हैं ना आप इसके। तो ये समझ में आ गई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं sp3 और d हो जाएंगे, ठीक है ना, d और स्क्वायर भी हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इजी वे में आप हाइब्रिडाइजेशन को आप क्लियर
कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर इसी तरीके से जानने के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल पर बन जाए, जुड़ जाएं और दोस्तों को भी शेयर करें। इसी तरीके से आपको वीडियो बोर्ड के लिए, लेवल के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।